नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस कोच संजय विजय लक्ष्मी। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो है जब आप कोई ज़मीन खरीदने जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को खरीदते समय और ख़रीदने के बाद आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, वो चीज़ें मैं आपको पूरा नॉलेज दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। सबसे पहली चीज़ है, जब आप ज़मीन खरीदने जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कोई प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी मिडिल मैन आपको वो ज़मीन दिखाता है। जब आप वो ज़मीन देख लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं ज़मीन को, तो ज़रूर उसके पेपर्स ज़रूर चेक करें और पेपर्स अपने पास मंगा लें। पेपर्स में आप देखिए ज़मीन का खाता खतौनी नंबर, ओनर का नाम, और ये सारा का सारा आप वेरीफाइड करें ऑनलाइन। जी हाँ, पेपर्स पे मत जाइए, फोटो स्टेट पेपर्स पे मत जाइए, इसे आप ऑनलाइन वेरीफाइड कीजिए। हर स्टेट की अपनी अपनी वेबसाइट होती है, जिस वेबसाइट में पूरी की पूरी ज़मीन के बारे में पूरा डिटेल दी होती है और वो डिटेल आपको मिलती है खाता खतौनी नंबर से। अब खाता खतौनी नंबर से आप उसका पूरा 12 साला भी निकाल सकते हो, 7 साला भी निकाल सकते हो, 7/12 एक डिटेल होती है वो भी निकाल सकते हो, और जितने भी प्रीवियस ओनर्स हैं उस ज़मीन के, वो सब आपको पता चल जाएंगे। जो करंट ओनर है उसका पता चल जाएगा। अब जो करंट ओनर है, क्या वही आपको ज़मीन बेच रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आप थोड़ा निश्चिंत हो जाएंगे, यानी कि आपका जो पेपर वर्क है, जो आपका जो वेरिफिकेशन वर्क है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब देहरादून में या उत्तराखंड में अगर जो कोई ज़मीन खरीद रहा है तो आपको क्या करना होगा, उत्तराखंड की एक वेबसाइट है bhulekhuk.uk.gov.in, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको। और इस वेबसाइट में जाकर के आपको खाता खतौनी नंबर से या फिर ओनर के नाम से ज़मीन की पूरी डिटेल मिल जाएगी। ज़मीन को देखिए, क्या ये ज़मीन फ्री होल्ड है, कोई ओनर तो नहीं है, कोई पेंडिंग कोई केस तो नहीं है इसके ऊपर, कोई डिस्प्यूटेड लैंड तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है। ये सब आपको इस वेबसाइट में पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब जब आप सारा का सारा चेक कर लेंगे इस वेबसाइट के माध्यम से, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रोसेस से गुजरना होगा जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। तो इसमें पहला स्टेप तो वही है, आपने निगोशिएट कर लिया प्राइस को, किस रेट पर आप तैयार हैं ज़मीन खरीदने के लिए। जब वो रेट तय हो जाता है, उसके बाद जो पहला डॉक्यूमेंट और पहली चीज़ आती है, पहला स्टेप आता है, वो होता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट पे बनाएं, यानी कि जितना मिनिमम अमाउंट पे आप एक टोकन मनी के साथ में एग्रीमेंट टू सेल करना चाहते हैं उतना करें। यहाँ पर देहरादून में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने 50%, 60% पैसा दे दिया ज़मीन का एग्रीमेंट टू सेल में, और उनके साथ धोखे हुए और पैसा वापस नहीं आया। 2-4 प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन लोगों का, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तो आप इससे बचें। इससे बचने के लिए जब आप एग्रीमेंट टू सेल करें तो एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ टोकन मनी होता है, और वो बहुत कम, जितना नॉमिनल अमाउंट आप रखना चाहें उतना नॉमिनल अमाउंट से एग्रीमेंट टू सेल करें, बिल्कुल मिनिमम प्राइस से। और एग्रीमेंट टू सेल के बाद जो ओनर है कंपनी ज़मीन का, आपको टाइम देता है रजिस्ट्री के लिए। अब आप रजिस्ट्री के करते हैं, उसे हम कहते हैं सेल डीड रजिस्टर्ड। ये रजिस्ट्रार ऑफिस में होगी, और रजिस्ट्रार ऑफिस और इसे रजिस्ट्री भी कहते हैं। अब ज़मीन की जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन आप फुल फाइनल पेमेंट देते हैं, टैक्स पे करते हैं उसके ऊपर, जो लैंड रेवेन्यू जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, स्टैम्प ड्यूटीज़ होती हैं, वो पे करते हैं आप, और वो ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ज़मीन खरीदने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं और बस यहीं से घोटाले शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर ध्यान रखने वाली बात है। एक फाइनल स्टेप होता है लैंड के बाद, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं दाखिल खारिज। अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, अगर आपने उस ज़मीन का म्यूटेशन नहीं कराया रजिस्ट्री के बाद, तो देखिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वो ज़मीन अभी आपकी परमानेंट नाम पे नहीं हुई है। जी हाँ, परमानेंट ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है अभी सिर्फ रजिस्ट्री हुई है। अभी भी उस ज़मीन का ओनर वही है जो पुराना ओनर था, और इसीलिए एक ही ज़मीन के टुकड़े को जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं या जो ओनर होते हैं, एक एक 2-2, 3-3 लोगों को बेच देते हैं। जरा ध्यान से समझते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है और कैसे फ्रॉड होते हैं ज़मीन के।
अब मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में ये फ्रॉड ना हो, क्योंकि उत्तराखंड पूरा बदनाम हो जाएगा। तो जितने भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जितने भी लोग बाहर से आकर के ज़मीन परचेज कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें प्लीज़। देखिए, अगर आपने म्यूटेशन नहीं कराई, तो मान लीजिए आपने म्यूटेशन नहीं कराई और जो सेलर है आपने रजिस्ट्री कराई, और रजिस्ट्री कराने के बाद आपने म्यूटेशन नहीं कराई, सेलर ने राम को ये पूरा का पूरी ज़मीन बेची और राम ने सारा प्रोसेस फॉलो किया, सेल टू एग्रीमेंट भी किया, रजिस्ट्री कराई, और रजिस्ट्री के बाद राम ने म्यूटेशन नहीं कराई, यानी कि दाखिल खारिज नहीं कराया, तो जानते क्या होगा, सेलर इसी ज़मीन को शाम को बेच देगा। अब शाम क्या करता है, शाम भी वही गलती करता है, शाम रजिस्ट्री तक जाता है, रजिस्ट्री के बाद रिलैक्स हो जाएगा और म्यूटेशन नहीं कराएगा, तो सेलर फिर तीसरे आदमी को भेज देगा। अब जब ये 3 लोगों को बिक चुकी है ये ज़मीन, तो उसके बाद क्या होगा, ये डिस्प्यूटेड लैंड बन जाएगी, और म्यूटेशन ना होने के कारण ये डिस्प्यूटेड लैंड अब किसी के पास भी नहीं जाएगी। तो इतना बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए ज़मीन की रजिस्ट्री के कुछ टाइम बाद, हफ्ते 10 दिन बाद, या जो भी एक नॉर्मल टाइम जो आपको गवर्नमेंट ने दिया है, उस टाइम के बाद इसे म्यूटेशन तुरंत कराएं। म्यूटेशन का मतलब होता है परमानेंट ओनरशिप ट्रांसफर, यानी कि अब आप परमानेंट ओनर बनेंगे उस जमीन के। और कुछ भाईबंद हमारे ऐसे हैं जो लीगल कंसल्टेंट हैं, रजिस्ट्री के बाद क्लाइंट्स को फॉलो भी नहीं करते, क्लाइंट्स को गाइड नहीं करते कि म्यूटेशन भी जरूर करवा लीजिए हाथ के हाथ, क्योंकि अगर जो आप म्यूटेशन नहीं कराओगे तो ओनरशिप तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुई नहीं है, कुछ ना कुछ फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। तो कृपा करके आप ध्यान से ये वीडियो देखें और दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाएं। आपके आस पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में जो भी फ्रेंड सर्कल में ज़मीन वगैरह देख रहे हैं और ज़मीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको पहले से प्रोसेस पता चल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे देखने।